अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवैस। यासिर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी वीडियो से इंफॉर्मेशन भी ले रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और उसी की बेसिस पे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन आज मेरा भी इम्तिहान है। मैंने पूछा है अपने डायरेक्टर से और प्रोड्यूसर से कि आज हमने किस पे वीडियो बनानी है। उन्होंने कहा कि ये मैं वीडियो स्टार्ट होने के बाद वीडियो के बीच में ही बताऊँगा। तो पूछते हैं यासिर जी। यासिर जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसी तरह से उस्ताद का पता चलता है ना कि अब उस्ताद को अगर हम पेपर पहले से दे दें तो फिर उस्तादी क्या हुई। तो वैसे भाई, आज पहला सवाल ये है कि हमने बॉक्स कब उतारना है और हमें कौन बताएगा कि भाई तेरी मेहरबानी ये बॉक्स उतार दे। तो प्लीज़ इस पे गाइड कीजिए। जी यासिर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और लोग जिस तरीके से मतलब इसमें दो अप्रोचेज हैं। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जब हम बॉक्सेस लगा रहे होते हैं तो जितने भी हमारे सीजन ब्रीडर्स हैं और मैं खुद भी, तो हम लोग ये देखते हैं कि बर्ड कंडीशन में है या नहीं। और जो बर्ड कंडीशन में होता है हम उसको बॉक्स लगाते हैं। यूजुअली लोग सब जो केजीज हैं उनमें बॉक्स लगा देते हैं। उसमें जो कंडीशन में बर्ड है वो ब्रीड स्टार्ट कर देता है, और जो कंडीशन में नहीं है वो बेचारा कंडीशन के लिए टाइम मांग रहा होता है। और हम रोज उसका बॉक्स खोल के देख रहे होते हैं और एग नहीं होते, हम खुद भी डीमोटिवेट होते हैं और बर्ड भी उस एक्टिविटी से स्ट्रेस में आता है। सिमिलरली जब इसका एंड होगा, तो एक तो इसकी अप्रोच ये है कि देखें जी, जून आ गया है, अब बर्ड गर्मी काफ़ी है, मेरे पास टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, लिहाजा बॉक्सेस उतार दो। ये अप्रोच आपकी अपनी कंफर्टेबल जो पोजीशन है उसको जाहिर करती है। जबकि होना ये चाहिए कि बर्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है। आया बर्ड आपको किसी ने कोई साइन दिया बर्ड ने कि मुझे अब ब्रीड नहीं करनी और मैं अब थक चुका हूँ। अगर तो आप जिस तरीके से कंडीशन में बर्ड आता है हम बॉक्स लगाते हैं, इसी तरीके से बर्ड भी आपको मुख्तलिफ साइंस दे रहा होता है। लाइक एक पेड़ आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है, फर्टिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ एग्स बहुत अच्छे हैं। और अब आके आप देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ एग्स थोड़े कम हो रहे हैं, या एक दो अंडा बीच में इनफर्टाइल जा रहा है, या एग की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। तो इट मीन कि वो आपको कह रहा है कि मेरा बॉक्स उतार दें और मेरे पे रहम करें। अगर आपका ब्रीडर पेयर मोल्ड पे चला गया है तो भी वो आपको यही बता रहा है कि मेरा बॉक्स उतार दें। इस तरह के मुख्तलिफ साइंस हैं जो आपने नोट करने हैं और बर्ड को फ्री करना है इस एक्टिविटी से। ये काफ़ी हैवी एक्टिविटी है, तो इससे उसको रिलीज़ करें और जितना भी वो रिजल्ट दे चुका है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको इस एक्टिविटी से रिलीज़ करें। तो ये मेजर हैं चीज़ें जिनसे आपको आइडिया हो जाता है कि बर्ड अब आपका ब्रीडिंग के मूड में नहीं है। जी सर। थैंक यू अवैस। देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि अवैस भाई की मैं एवरी में गया तो माशाल्लाह बहुत सारे बॉक्स लगे हुए हैं, तो एक दो बॉक्स उतरे हुए थे। तो मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों उतारे आपने, तो उन्होंने कहा ये बर्ड्स ने कहा कि उतार दो। तो तब हमारे जहन में आया कि हम आपको इस तरह से ये पर्सपेक्टिव पेश करें। दो चीज़ें अवैस ने बताई। एक, बर्ड आपको बताएगा मोल्टिंग में चला गया। दूसरा, वो आपको बताएगा कि उसके नंबर ऑफ एग्स कम हो रहे हैं, फिर इन्फर्टिलिटी बढ़ रही है। तीसरी एक चीज़ अवैस से डिस्कस हो रही थी अवैस के, वो फीड कराना भी बच्चों को छोड़ कम देता है, बिल्कुल इंटरेस्ट ऐसे। कम होते। तो एक दो हमने देखी कि मोर्टेलिटीज भी होंगी, बच्चों को फीड नहीं कराया। तो ये जब दो तीन निशानियां आपको नजर आए, हर केज अलग बर्ड है, एक का बॉक्स उतारने का मतलब नहीं अब सबके उतारना। ठीक। तो जो जिस बर्ड जिस पेयर के अंदर आपको ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नजर आए तो आप उसका बॉक्स उतार दें। अच्छा अब्बास, ये भी बता दीजिएगा कि अब बॉक्स हमने उतार दिया तो उस ब्रीडर पेयर का क्या करना है? उसको उसी 2.5 फुट 2 फुट के अंदर छोड़ देना हमने? नहीं, आप बेहतर है कि 10-12 दिन उसको उसमें रखें। थोड़ा सा वो रिलीज़ करे अपना स्ट्रेस और ब्रीडिंग वाले फेज से निकल के ज़रा मेंटली रिलैक्स हो। उसके बाद डेफिनेटली जब हम उसको फ्री करना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो आप उसको फ़्लाइट में छोड़ें ताकि वो ईज़िली फ्रीली उड़ सके और इंजॉय कर सके। और फ्लाइट में आप टॉयज़ वगैरह लगाएं, जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यासर ने अपनी फ़्लाइट्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉयज़ लगाए हैं। तो इस तरह के टॉयज़ उसमें अरेंज करें ताकि बर्ड आपका प्रॉपरली जो आपका ऑफ सीज़न है उसको एंजॉय करें। जी सर। थैंक यू अवैस। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने ब्रीडर पेयर को अब फिर नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करना है। तो जैसे अवैस ने कहा, जब हम बॉक्स उतारेंगे तो 8-10 दिन आप उसको उसी इन्वायरमेंट में रखें ताकि वो उसको अडॉप्ट करे कि उसका बॉक्स कहाँ गया, वो थोड़ा सा देखेगा। जैसे ही वो 8-10 दिन गुजरे, आप उसे फिर शिफ्ट करें फ्लाइट के अंदर, और उस फ्लाइट के अंदर आप उसको एक्टिविटी दें जिसको अवैस ने टॉयज़ का नाम दिया। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं, हमारी वीडियोज़ में भी आपको नजर आएंगी। तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी अवैस, तो थैंक यू वेरी मच। अब अवैस, सेकंड ये बताइए कि बहुत सारे सवाल कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों के कि जो थर्ड क्लास चल रहा है या किसी का फोर्थ भी माशाल्लाह चल रहा है, उसमें डेड इन शेल्स फिर से होना शुरू हो गए। जी उसकी क्या रीज़न है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो वेदर चेंज है। और इतना तेज़ी से वेदर चेंज हो रहा है
कि मतलब अभी एक दिन पहले आप काफ़ी ज़्यादा सर्दी फील कर रहे थे और अगले दिन ही आपको गर्मी लग रही है। सिमिलरली जिस तरीके से आपकी फीलिंग है, रात को आप मतलब क्विल्ट ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, कभी लिया हुआ है, आप कहते हैं कि नहीं अब पंखा चलाना पड़ेगा, दिल घबराता है। सिमिलरली बर्ड्स पे भी ये फीलिंग है। अब उसमें ये होता है, कुछ बर्ड तो इसको फील कर जाते हैं और वो जो इंक्यूबेशन है उसको छोड़ के थोड़ी देर रेस्ट करने बाहर चले जाते हैं। उससे ये होता है कि जो एग्स के अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है, गर्माइश ज़्यादा हो जाती है, ओवर हीट हो जाता है एग, तो वो रिलीज हो जाती है, बर्ड रिलैक्स हो जाता है एग जो है। लेकिन कुछ बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, वो बिल्कुल उठना पसंद नहीं करते। इवन फीमेल्स वहीं बैठी हैं और वो एग्स जो हैं वो ओवर हीटेड हो रहे हैं, ओवर ह्यूमिडिटी मतलब इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे। तो इस वजह से जो है वो डेड इन शेल हो रहा है, क्योंकि एग जो है वो बज़ाहिर तो एक बेजान चीज़ है, लेकिन वो लगती ऐसा है बेजान है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अहम जो ज़िंदगी है वो बन रही होती है, और वो बेजान नहीं है, जानदार चीज़ है। तो वो भी इन चीज़ों को फील कर रही होती है। तो उसका भी मतलब इशू आता है उसमें, जब उसको एयर वेंटिलेशन बेहतर नहीं होगी, गर्माइश नॉर्मल नहीं होगी। आप अगर नोट कर रहे हो तो सर्दियों में जब आप एग चेक करते थे, समटाइम फील होता है कि फीमेल शायद एग छोड़ के चली गई है, तो हम एग के ऊपर हाथ रख के चेक करते थे, तो हमें उसकी गर्माइश का आइडिया है, आपके जेहन में होगा। और आजकल अगर आप चेक करें, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, तो आजकल आपको बकायदा अंडे ज़्यादा गर्म फील होंगे और आपको ये फील होगा कि शायद कहीं हीटर चल रहा है या एग जो है ओवर हीटेड है। इस वजह से डेड इंशाल्लाह आ रहा है। तो उसका हल यही है कि आप वेंटिलेशन बेहतर करें अपने कमरे की, अपने कमरे के फैंस को थोड़ा देर चलाएं। और जिस तरीके से पिछली वीडियोस में यासर ने कहा कि फैंस की जो डायरेक्शन है वो अपने बर्ड्स पे नहीं रखनी, वो आप अपने जो केजेस हैं उनसे ऊपर रखें, ताकि जो गंदी हवा है वो आउट हो जाए आपकी एवरी से, और आपका जो माहौल है एवरी का वो बेहतरीन दोबारा हो जाए। और अगर आप फील करते हैं आपकी एवरी का टेम्परेचर इस टाइम 20-22 हो गया है, तो जो बॉक्सेस के ऊपर वेंट हैं वो खोल दें, ताकि वहाँ से भी गैसेस रिलीज़ हों। तो जब वो बॉक्स में से गैसेस रिलीज़ नहीं होती तो एग जो है वो आपके डेड इन शेल होते हैं। इसीलिए आपके 1 डे और 2 डे चिक भी मर रहा है, क्योंकि जब वो चिक हैच होता है तो वो, क्योंकि सर्दी की ये लेइंग थी और गर्मी में ये हैच हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप मुल्तान में रोज़ा रखते हैं ना, तो कराची जाके आपको परेशानी होती है कि आप अफ्तारी किस टाइम करनी है, आप घबराहट का शिकार होते हैं। तो ये कंडीशन बनी हुई, इस वजह से डेड इन शेल भी हो रहा है और फर्स्ट डे सेकंड डे का चिक जो है वो आपका मोर्टेलिटी का भी शिकार हो रहा है। जी यासर। थैंक यू बस। तो गाइस आपने अपनी एवरेज में देखा होगा कि इंक्यूबेशन टाइम एक्सटेंड हो गया। पहले 20-21 दिन के अंदर हैचिंग हो रही थी, अब कुछ 26-27 दिन के अंदर भी हैचिंग हो रही है, अगर हैचिंग होती है। तो जैसे अवैस ने कहा कि वेंटिलेशन का ख्याल रखें, और जो बहुत ज़्यादा कमिटेड फीमेल्स हैं, अवैस ने हमें एक चीज़ सिखाई कि अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। अवैस, एक मेरे पास पेयर है अल्बाइनोस का, जी। तो उसकी जो फीमेल है वो बहुत ही कमिटेड थी। वो 24 घंटे वहीं बैठती है और अपने एग्स भी चेक नहीं करने देती। तो मैंने देखा, एक जस्ट ट्राई किया, उसने 6 एग्स ले किए हुए थे, तो 3 एग्स मैंने उसके उठा के दूसरे फॉस्टर को दिए और 3 उसके अंदर ही रख लिए। तो जो दूसरे पेयर को दिए थे वहां से एग हैच हो गए और उसके अपने डेड इन शेल हो गए, क्योंकि वो मुस्तकिल बैठी हुई। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, उनका बिहेवियर एनालिसिस करना है। हर केज का डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट बिहेवियर है, तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, बट जितना इंटरेस्ट आप शो करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो थैंक यू बस। ये 2 टिप्स आपने आज देखी कि हमने बॉक्स कब निकालना है और डेड इन शेल का कैसे आजकल के वेदर में मुकाबला करना है। तो आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।